हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछली वीडियो में आपने सीखा ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 2.2 में व्हाइल लूप, फॉर लूप, इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस, फॉर, रेंज एंड इन, राइट? नाउ we are going to start with the pass instructions. In this video we'll talk about pass instructions. मैं एक फाइल पहले क्रिएट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फाइल का नाम देता हूँ मैं pass डॉट पी वाई। ठीक है। पास इंस्ट्रक्शन बेसिकली इज ए नल इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? नल मीन्स नथिंग, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नथिंग। मतलब ये कुछ भी आउटपुट पे कुछ नहीं देता है। ठीक है। ये स्किप नहीं होता है, बट बेसिकली इट इज एग्जीक्यूटेड, बट इट प्रोड्यूसेस नथिंग, नो आउटपुट। ठीक है। लेकिन मेन इसका एडवांटेज ये है, बेनिफिट ये है कि इट अवॉइड्स एनी एरर्स, सिंथेटिकल एरर्स, बिकॉज ऑफ द एम्प्टी ब्लॉक्स। मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए आप स्कूल में जब थे, या आप अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, अगर या आप कंपनी में हो, ठीक है, आपका मैनेजर या आपका टीचर क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुप, कुछ नहीं बोलते। ठीक है। तो अगर वो कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब है वो कुछ नहीं बोलना चाहते। वो है वहां पे, मतलब वो उस प्लेस को छोड़ के लीव नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पे रहेंगे, राइट? बट उनको बाद में अगर वहां उनको बोलना होगा तो बोल सकते हैं, बट दैट टाइम वो चुप रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये सेम वही पास है, यानी कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा। पास को आप ये भी समझते हैं, पास इज जस्ट अ प्लेस होल्डर फॉर द फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज क्यों? क्योंकि पास उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक डिसाइड नहीं किया है, मैंने सोचा नहीं है यहाँ पे क्या करना है, तो इसलिए मैं बोलूंगा इस टाइम के लिए इसको पास कर दो, मतलब रहने दो। बाद में जब मैं डिसाइड करूंगा कि क्या यहाँ पे पुट करना है, वो लॉजिक मैं बाद में डालूंगा। ठीक है। और इतना ही कर देने से जो मैंने सोचा था कि मैं ये बाद में करूंगा, और मैंने एक्चुअली मैं उसको छोड़ रहा हूं मैं, तो या तो मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर डिलीट मारना पड़ेगा, है ना? और नहीं तो मैं स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ और उस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ, यानी कि पास लिख के, पास कीवर्ड यूज करके मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। बाद में जब मुझे लगे तो मैं उसको फिल कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं एक इफ इफ का यूज करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ बोला नंबर या ए इक्वल टू एज इक्वल टू, मैंने बोला 12। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन आई वांट टू से यू आर एलिजिबल। सो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि यू आर एलिजिबल। ठीक है। एल्स में, अभी एल्स का क्या है कि मान लीजिए मैंने डिसाइड नहीं किया है कि 18 से एज का ऊपर है तो मैं बोलूंगा यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर 18 से कम का एज है तो मैं उसमें क्या बताना चाहता हूँ, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रिंट वाला पार्ट नहीं डालता हूँ, तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी अब रेड है, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये एरर थ्रो करेगा। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो लिख दिया है कंप्लीट, और मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप दिस एल्स बिकॉज बाद में फ्यूचर में यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूं, तो उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? पास कीवर्ड यूज करूंगा। आप सोच रहे हैं कि क्यों? मैं कमेंट यूज कर सकता हूं। अगर आप कमेंट भी यूज करते हो ना, तो भी ये एरर थ्रो करेगा। मान लीजिए मैंने बोला कि जस्ट कमेंट, तो भी यहाँ बोल रहा है क्योंकि कमेंट ये कुछ नहीं है, इट विल जस्ट इग्नोर, राइट? जब भी रन होता है ये कोड, तो ये इग्नोर हो जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है।
तो हमें एक्चुअली इग्नोर नहीं करवाना है, हमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ चीजें यहाँ पे लिखना है, कुछ ऐसा कीवर्ड लिखना है जो कि एक्सिक्यूट भी हो और आपको एरर भी ना दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास। ये कीवर्ड क्या करेगा, आपको एरर से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर भी नहीं आया और आप चला भी सकते हो। करेक्ट। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो आपने देखा यहाँ पे बोल रहा है कि नथिंग, मतलब ये चल गया। और आपको आउटपुट में क्या आया, इट प्रोड्यूस नथिंग, मतलब आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो 12 है, एज जो है 12 इज ग्रेटर देन 18, नो, तो ये पास हो जाएगा। और अब मैं बोल दिया 19, तो ये रन होगा। तो ये क्या आ गया, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो इस तरह का सिनारियो जब बनता है जहां पे ट्रू या एल्स पार्ट में हमें पास करना है, तो वी विल यूज पास। बाद में मैं देखूंगा कि अच्छा यहाँ पास है, जस्ट डिलीट दिस, और मैं यहाँ पे प्रिंट और जो भी मुझे बोलना हो, यू आर नॉट एलिजिबल, या जो भी मैं लास्ट में बाद में जो भी सोचूंगा। तो बेसिकली मैंने अभी तक लॉजिक डिसाइड नहीं किया है, इसलिए मैं वहां पास करूंगा ताकि मुझे कोई एरर ना आए आगे फ्यूचर में। मान लीजिए मैंने लंबा चौड़ा कोड लिख दिया है, तो मुझे कोई एरर नहीं आना चाहिए जब मैं और दूसरे पार्ट्स को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, डिबग करके, यानी कि मैं रन करके चेक करना चाहता हूँ कि दूसरा पार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मैं चेक करना है फॉर नाउ, तो मैं जस्ट यहाँ पास लिख दूंगा, कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फॉर लूप में। मान लीजिए मैंने फॉर लिया, फॉर एक्स इन, अब मेरे पास एक जस्ट स्ट्रिंग है पीसीईपी। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट, नॉर्मली क्या होता है कि सिंपल एग्जाम में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स को प्रिंट कर दूंगा, तो ये क्या होगा, पीसीईपी यहाँ प्रिंट हो चुका है। बट मुझे यहाँ पे फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे लूप में क्या यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा पास कर दो इसको, यानी कि जस्ट यूज द पास। डू नॉट, पास डजंट मीन दैट वी आर स्किपिंग दिस, हम स्किप नहीं कर रहे, ये एग्जीक्यूट होगा, बट ये कुछ नहीं करेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास और क्लास नेम, मान लीजिए पर्सन नेम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना होता है। अगर फिलहाल आपने डिसाइड नहीं किया है, आपने जस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है और आपको कुछ नहीं फिलहाल लिखना है, तो आप यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं और फिर ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो आप मान लीजिए आपने बोला डेफ एंड देन फंक्शन नेम, मान लीजिए मैंने बोला फंक्शन नेम। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, मैं बोल रहा हूँ बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि फंक्शन में आगे जाके मुझे क्या लिखना है, तो मैं पास कर दूंगा, राइट, मैं लिखूंगा पास। करेक्ट। तो यहाँ पे आप समझ गए, पास इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, राइट। तो ये था आपका पास इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द पीसीईपी एग्जाम सिलेबस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, देन प्लीज like this video and please subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video.